लोकसभा चुनाव का आखिरी रण। बंगाल में वोटिंग को लेकर मचा घमासान। कहीं हिंसा तो कहीं प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप। जी हां, लोकसभा चुनाव के आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान है, जहां 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9, ओडिशा की 6 सीटें शामिल हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पोलेरहाट में आईएसएफ और सीपीआईएम के समर्थक आपस में भिड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के खिलाफ कोलकाता में एक मतदान केंद्र के बाहर टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की और जमकर हंगामा काटा। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी यहां प्रॉक्सी वोटिंग करा रही है, जिसको लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र के बाहर जुट गए और नारेबाजी करने लगे। जहां मौजूद पुलिस ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच इनके कार्यकर्ता मानने को राजी नहीं थे और वो लगातार नारेबाजी करते रहे। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी इस बूथ पर प्रॉक्सी वोटिंग के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, जो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। हालांकि इस दौरान बूथ पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वहीं जब इस बीच कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस राय से इस मुद्दे पर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि वो प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में नहीं जानते। साथ ही तापस राय ने कहा कि उनके पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, उनसे बात करें। तो मूव करेंगे। यहाँ पे प्रॉक्सी वोट का नहीं भाई, हम नहीं जानते प्रॉक्सी वोट। उधर तो इलेक्शन एजेंट लोग का पोलिंग एजेंट है, तो मूव करेंगे। यहाँ पे प्रॉक्सी वोट का नहीं भाई, हम नहीं जानते प्रॉक्सी वोट। उधर तो इलेक्शन एजेंट लोग का पोलिंग एजेंट है। तो जहां एक तरफ टीएमसी बीजेपी पर प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव के बीच हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इस बीच दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरह की जोर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए शांतिपूर्ण मतदान किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा प्रशासन लगातार लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके मतदान केंद्रों के बाहर हिंसा और प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं 7वें चरण में वोटिंग की बात करें तो देश में 10.6 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें करीब 4.82 करोड़ महिलाएं, 5.24 करोड़ पुरुष और 3,574 थर्ड जेंडर शामिल हैं। सभी को मिलाकर 7वें और आखिरी चरण में 57 लोकसभा सीट पर कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और अब 4 जून को ये साफ हो पाएगा कि जनता ने किसके दावे और किसके वादों पर यकीन किया और आने वाले 5 साल के लिए जनता किसे अपना नेता चुनने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।